नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से आज तो आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि मैंने अपने थंबनेल में ही लिखा था 500 पॉइंट का झटका मिला ना। अच्छा लगा। अप साइड डाउन साइड दोनों के लिए खुशी। अप साइड तो मार्केट गया ही गया, लेकिन पुट का भी ऑप्शन मिला। पुट वाले के लिए भी आया एक टाइम ऐसा फर्स्ट आवर में ही, जहां वो पुट में भी कमाए पैसा। चलिए पहले अभी कुछ न्यूज को समझ लेते हैं, फिर मार्केट की तरफ आगे चलेंगे, है ना। पहले क्या है, तो देखिए इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन इज टू 2.05 इन मार्च फ्रॉम। देखिए ये क्या है, होलसेल इन्फ्लेशन जो है ये 2.38 जो था उससे घट के मार्च में, फरवरी में क्या था 2.38 था, ये घट के आ गया मार्च में 2.05। अच्छा है, बाजार के लिए एक अच्छा खबर भी मिला, ये कारण से बाजार को एक अच्छा खबर मिला। अब दूसरा चीज देखिए, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक सॉरी या होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, थोक व्यापारियों द्वारा अन्य कंपनियों के साथ थोक में बेची और कारोबार की गई वस्तुओं की कीमतों के बदलाव को मापता है। सीपीआई के विपरीत जो उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को ट्रैक करता है। देखिए ये सबसे बड़ा ना आज के डेट में, बहुत सारे न्यूज है, पॉजिटिव भी निगेटिव है। एक तो ये आया आपके लिए, ये होलसेल है ना वाला मैटर, है ना। तो ये आया, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए इसके वजह से होलसेल इन्फ्लेशन जो था, सॉरी इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन बोल रहे हैं सॉरी, होलसेल इन्फ्लेशन जो था, इसके वजह से जो ये कम हुआ है, तो आरबीआई को भी बेनिफिट हुआ है। किसको? आरबीआई को। आरबीआई आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने क्या किया था, रेट कट। अब देखिए होलसेल इन्फ्लेशन घटा तो आरबीआई को फायदा होगा। एक न्यूज मार्केट में गया पॉजिटिव होने के लिए, है ना। आप देखे होंगे कि गैप अप खुला मार्केट, बहुत ज्यादा गैप अप खुला, और उसी गैप अप को खुलते हुए एक बार डाउन लगाया, डाउन लगाने के बाद लगभग जहां से ओपन हुआ था वहीं पे जाके क्लोज लिया। गैप अप खुला, नो डाउट, है ना, बहुत अच्छा खासा गैप अप ये भी खुला, बैंक निफ्टी भी खुला, लेकिन निफ्टी खास करके जहां से खुला था वहीं के आसपास में दिन भर कारोबार करता रहा। और इसमें हुआ क्या कि लोगों का जो प्रीमियम था ना, क्या था प्रीमियम, क्या हो गया, डीके, प्रीमियम डीके हो गया। मतलब लगा रहे हैं पैसा ना। अब देखिए शुरू के समय में जो 9:30 9:15 9 से 10:15 के बीच में 9:30 टू 10:15 तक लोगों ने जो लगाया होगा उन लोग के लिए अच्छा है। उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा ना क्या हो गया, साइडवेज, पूरा साइडवेज हो गया एकदम, कहे ना रेंज बाउंड हो गया, उसी रेंज में चलने लगा, रेंज बाउंड हो गया। और रेंज बाउंड हुआ जब मार्केट आपका साइडवेज हो जाएगा तो प्रीमियम तो डीके होगा ही होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब एक और चीज देख रहे हैं। अब देखिए अच्छा, आज का मार्केट जो पॉजिटिव सेंटीमेंट में गया है, इसका एक कारण ये भी है इंडिया विक्स। अब देखिए इंडिया विक्स क्या है कि -4.68 है ना, सॉरी 6.08। अब देखिए ये 5 दिन के अंदर में, फर्स्ट 5 डेज में, है ना, 5 डेज में ये इतना परसेंट गिरा है। जब इंडिया विक्स गिरेगा तो आपका निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी में उछाल आएगा, ठीक है ना। एक कारण ये भी था। और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अब 5 डेज का देख लीजिए, अभी देखिएगा ये 5 दिन का जो है, ये अपने ये निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी, ठीक है ना। 5 दिन में आप ग्राफ देखिए,
लगातार ये उछल ही रहा है। ये देखिए इस लाइन को, इस लाइन ट्रेंड लाइन को, देखिए निफ्टी 50 ने कितना छलांग लगाया, देखिए इतना, कितना है परसेंटेज, 5 दिन का है 5.79। सेंसेक्स है, ये देखिए कितना पॉइंट का लगाया, कितना लगाया है, कहाँ पर था, ये देखिए 5.86। निफ्टी बैंक ने भी लगभग 5 के करीब में 4.71 का परसेंट का किया। निफ्टी आईटी ने 5.3 पॉइंट का दिया। अब ये सब हुआ क्यों, आप देखिए ये सब हुआ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेसिप्रोकल टैक्स जो था, रेसिप्रोकल टैक्स के वजह से पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट चल रहा था लफड़ा में। तो ट्रंप साहब ने क्या किया, उनको लगा कि अपने देश में भी तो महामारी फैल रहा है, वायरल फीवर हो गया, तो उन्होंने क्या कहा कि 3 मंथ्स के लिए हम इसको पॉज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। एक पॉजिटिव ये भी हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब एक कारण क्या है अमेरिकी, देखिए दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और डिवाइसेज पर रेसिप्रोकल के मोर्चे पर राहत दी है, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी नजर आ रही है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने सभी अमेरिकी आयातों पर भारी टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन बाद में कई देशों के लिए इन्हें 90 दिनों के लिए रोक दिया गया। लेकिन एक चीज देखिए, अब यहीं पर ये क्लू आ रहा है, ये छूट देने वाले देश में चाइना नहीं है। अब यहीं से क्या होगा शुरू, अब एक नया ट्रेड वार शुरू होगा, नया ट्रेड वार, नया ट्रेड वार किसके किसके बीच में, यूएस वर्सेस चाइना। अब देखिए अब चाइना क्या कर रहा है, इन लोगों में तो चल रहा है ना, तू 50 लगाएगा मैं 75 लगाऊंगा टैक्स, तू लगाएगा 75 में लगाऊंगा 100, तू लगाएगा 100 में लगाऊंगा, ऐसे करके चल रहा है इन लोगों में। अब चाइना ने अभी क्या क्या कदम उठाए हैं देखिए, अभी इनको सिखाना। अब देखिए अब यूएस चाइना ट्रेड वार न्यूज लाइव, चाइना फ्रीज बोइंग जेट डिलीवरी फ्रॉम यूएस टैरिफ। अब कहा कि भैया देख, मैं तेरा जो बोइंग है ना, जो विमान होता है, मैं नहीं लूंगा डिलीवरी। आगे चलते हैं, देखिए क्या है इसका मेन मैटर क्या है। देखिए अमेरिका चीन व्यापार पर युद्ध समाचार का लाइव, चीन ने अमेरिकी टैरिफ के कारण बोइंग जेट की डिलीवरी रोक दी है, कहा कि बोइंग तुमसे लेंगे ही नहीं है ना। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध समाचार, भू राजनीतिक तनाव कई दशक के उच्चतम स्तर पर, बाजार में अस्थिरता और जोखिम रहा है। अब चाइना में इनमें चाइना वर्सेस यूएस, अब इन दोनों में क्या हो गया, खेल शुरू हो गया, समझे ना। तो खेल शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ असर अपने मार्केट पर ही पड़ेगा, कुछ अच्छा पड़ेगा कुछ बुरा। अब देखिए अमेरिका 15 अप्रैल का, ये न्यूज है मेरा नहीं है, न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध समाचार लाइव, चीन ने अमेरिकी टैरिफ के कारण बोइंग जेट की डिलीवरी रोक दी। ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले के मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन ने अमेरिका द्वारा चीनी आयात पर 145% टैरिफ लगाने के कदम के जवाब में अपनी एयरलाइनों को बोइंग विमानों के आगे डिलीवरी को निलंबित करने का निर्देश दिया है। इन्होंने कहा चल भैया अब तुमसे अब क्या बोइंग नहीं लेंगे। अब बोइंग क्या होता है ना, एक जेट होता है, पैसेंजर जेट है ना, जो कि अच्छा खासा माना गया। बोइंग लगभग ऑलमोस्ट कंट्री इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए मॉर्गन स्टैनली एक है न्यूज एजेंसी, इसका क्या कहना है, मॉर्गन स्टैनली लोअर्स ईयर इंड टारगेट फॉर सेंसेक्स। अब ये क्या कह रहा है ना मॉर्गन स्टैनली, ईयर एंड टारगेट कह क्या रहा है कि इस साल के अंत तक सेंसेक्स जो है ना, सेंसेक्स कहां पर जाएगा, 82,000 पर, still 9% higher than current levels, while reiterating the bullish view on India. Morgan Stanley India's rhythm
देसाई इन द नोट दैट, ये सब इन चीज़ों में मत जाइए, सीधा सा इनका कहना क्या है, इसी पॉइंट पर आइए कि 82,000 के आसपास में सेंसेक्स जाएगा। अब देखिए ये भी एक चाल हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रैप। न्यूज तो है लेकिन ऐसी ऐसी न्यूजों के हवाले से ट्रैप भी किया जाता है। अब देखिए कल के मार्केट में क्या होगा, गैप अप गैप डाउन, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। कल का मार्केट जो होगा ना वो देखने वाला होगा। कैसा देखने वाला होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज के अगर कैंडल स्टिक को आप देखे होंगे तो कहाँ तक घूमते रह गया वो साइडवेज होके, है ना, बस वहीं से वहीं, वहीं से वहीं। लेकिन अभी मार्केट अगर कोई सोच रहा है कि बहुत ज्यादा फॉल में जाएगा, डीप में जाएगा, वो होना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना है। हाँ लेकिन अगर 400 पॉइंट ऊपर गया है तो गैप फिल करने के लिए 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, 10 दिन में आए या महीने दिन में आए, जो गैप छोड़ के गया है निफ्टी और बैंक निफ्टी, चूंकि मेजर गैप अप में खुला है तो जो छोड़ के गया है उसको तो फिल करने आएगा ही आएगा। लेकिन आएगा कब से ये भी बता दे रहा हूँ, मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूँ, 23,850 आने के बाद फिर से जाकर के गैप को फिल करेगा वहां के लेवल तक। अगर यहाँ से जहां से अभी जहां पे हम लोग हैं, अगर ये 23,328 इसको नीचे तोड़ के, 300 को नीचे तोड़ के 200 अगर तोड़ लेता है तब उस गैप को फिल कर देगा। लेकिन अभी जो कोई ऐसा ग्लोबल या कोई ऐसा न्यूज नहीं है जिसके वजह से लगे या आरबीआई या इंडिया का या कोई भी युद्ध कुछ ऐसा है नहीं जो लगे कि गैप फिल करने तुरंत आ जाएगा, लेकिन गैप फिल करने आएगा। देखिएगा, कहिएगा मेरा वीडियो, उसके बाद देखिएगा आप लोग, जब 23,800 के बाद मार्केट फिर से एक बार आएगा नीचे की तरफ, है ना, तो देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए ये निफ्टी है आपका, ये निफ्टी देखिए मार्केट कहाँ है अभी, ये यहाँ पे है मार्केट। देख लीजिए मेरा ग्राफ, हम कल पिछले वीडियो में भी मैं दिया था, यही ग्राफ दिया था आपको, और यही ग्राफ सेम है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। मैंने ड्रॉ लाइन किया था कुछ लंबे टाइम के लिए। अब देखिए इस लेवल को तोड़ करके अगर इसको आगे बढ़ना है ना, इसका सबसे बड़ा हर्डल कहाँ है जानते हैं आप, यहाँ पर तो मैंने आगे ड्रॉ किया है, ये 350 पर है ना। देखिएगा वहीं से डायरेक्ट क्या ले रहा था रिजर्व। अब एक चीज देखिए आप मार्केट में, यहाँ से मार्केट उठा, देखिए किस पॉइंट से कैसे जा रहा है, यहाँ से मार्केट उठा, यहाँ से गया, यहाँ से गिरा, अब फिर इसी लेवल में आ गया जहां पर आपको क्लोजिंग आके दिया है। समझ रहे हैं बात को, तो यह है। अब चलिए इसको फर्दर आगे बढ़ना है तो कहाँ जाएगा भैया, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, आगे की स्लाइड में हम बता देंगे। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ गया, इस लाइन को तोड़ दिया, जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इस लाइन को, तब ये मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, इसको रखिएगा एकदम कंफर्म। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। अब बैंक निफ्टी में सबसे पहले देखिए ये पॉइंट, देखिए ये वाला, यहीं से सारा खेल शुरू हुआ है। देखिए यहाँ 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 इस लेवल को तोड़ा, फिर ये और इसी लेवल पर आकर के क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट क्लोज बता रहे हैं हम, है ना, 22,379 के लेवल पर, इसी लेवल के आसपास में क्लोजिंग दे दिया। तो आप अब इस ग्राफ को आप समझिए, देखिए यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, कौन, बुल्स, बुल्स को बुलाया गया, यहाँ से बुल्स यहाँ तक ले गए, लेकिन बुल्स की बात नहीं बनी और मार्केट फिर धीरे 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 बुल्स के हवाले ही रहा, लेकिन बियर भी अपने तरफ से लगा रहे थे लेकिन उनका कुछ चला नहीं। अब देखिए इसको आगे अगर सस्टेन का, इसको अगर तोड़ना है तो इस लेवल पर जाके और सीधे जाना नहीं होगा, क्या करना होगा, सस्टेन, सस्टेन करना होगा, फिर ये विंडो खुलेगा। अगर बस पॉसिबल जो आपको ये लेवल है, ये लेवल देख लीजिएगा सारा लिखा हुआ है,
इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ आएगा, अगर यहाँ पर आया ना भैया तो सीधे यहाँ की तरफ जाएगा, जिसका संभावना कम दिख रहा है। अब चलिए डायरेक्ट हम आपको ब्लैंक पेपर पर बता देते हैं कि क्या रहेगा, ताकि आप लोग को ग्राफ नहीं अगर समझे होंगे या नहीं समझ पाए होंगे कोई, या मेरे तरफ से कोई समझाने में दिक्कत हुआ हो। 23, 3, 28। अब यहाँ से मार्केट को अगर फर्दर वापिस आगे जाना है तो इसको जाना कहाँ होगा, 23, 370 पे, ये का रेसिस्टेंस 1। इससे आगे अगर बढ़ता है तो भैया सीधा सीधा मैटर है 520 का, 520 रेसिस्टेंस 2। यहाँ से अगर निकलता है 570, 23, 570, देन क्या होगा 667। अगर इसको पार कर लेगा तो ये कहाँ जाएगा, 67 को पार कर लेगा तो डायरेक्ट है ना 23,865, जहां से मार्केट ने रिवर्स लिया, जो जहां पे अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ देखते हैं, इसके बाद इसका डायरेक्ट सपोर्ट लेवल है 23,200, क्या है सपोर्ट 1 है ना। टू 200 के बाद एक छोटा सा सपोर्ट और भी है, 23,155 है सपोर्ट 2, देन सीधा है 23,000 है ना। इससे ज्यादा को उम्मीद मत कीजिएगा, जो भी दे रहे हैं ना एकदम बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक, ये क्लोज कहाँ हुआ है, 52379, 52379। इसको अगर आगे जाना है ना 52417, 52417, 52417 के बाद कहाँ जाएगा ये 59596, 596 के आगे भी अगर जाता है 52625, इसके बाद आगे का विंडो खुलेगा, ठीक है ना, आगे का विंडो खुलेगा। नीचे की तरफ की अगर बात हम कर लें, देखिए चूंकि मार्केट अभी बुलिश है, हम नीचे का बात उतना नहीं कहेंगे, निगेटिव माइंडसेट के आदमी है नहीं, लेकिन फिर भी जो हकीकत है बता दे रहे हैं, ग्राफ में भी बताए थे। यहाँ पर चलाया गया 52,200, सीधा सीधा है, यहाँ से के बाद सीधा सीधा सपोर्ट में आ जाएगा। यहाँ से भी अगर निकल लिया तो 52,067, इसको भी तोड़ दिया अगर, इसका कम संभावना है 51,928। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और मैं जो देता हूँ प्रेडिक्शन एकदम ऐसा कोई नहीं देगा, आप देखिएगा कम संसाधन में जितना हम काम करके देते हैं, वो लोग बड़े बड़े LCD लगाते हैं, ऐसे टच करके वैसे टच करके, मेरे पास वैसा संसाधन नहीं है, ना ही हमको वैसे संसाधनों की जरूरत है। हम सीधी और सपाट भाषा में आप लोगों को बताते हैं, ना इधर टच करके देखो यहाँ से गया ऐसे, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, जो ट्रेडर रिटेलर भाई हैं, ट्रेडर तो बोल ही नहीं सकते, रिटेलर भाई है ना, जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं लोग। तो इन चीजों को देख के ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करते हुए और ट्रेडिंग मिस्टेक को भी हाइड करना है, करते हुए आप कीजिए। कल का मार्केट ये मत समझिएगा कि बहुत ज्यादा उछलेगा नहीं, उछलेगा लेकिन फिर साइड पे हो जाएगा। अब बताओ, आज निकल गया, इतना पॉइंट आगे गैप अप, एक से दो बार कमाने का मौका मिला है 1030 के आसपास तक, है ना, दोनों साइड में।
लेकिन उसके बाद देखो ना पूरा बाजार डीके हो गया ना, पूरा प्रीमियम डीके हो गया। तो कल भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ज्यादा गैप डाउन का उम्मीद हम नहीं करते, गैप अप का, है ना। अगर गैप अप ना खुले तो फिर एक मूवमेंट अच्छा खासा आपको दिखेगा। अगर गैप अप अच्छा खुलेगा तो मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर मार्केट साइडवेज होके रह जाएगा, प्रीमियम डीके करते रहेगा। चलिए, आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया। बार बार एक ही विनती करता हूँ कि ना मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ, ना मैं आपसे कोई फी ले रहा हूँ, ना मैं आपका प्रोफाइल हैंडलिंग कर रहा हूँ, ना मैं कॉल पुट का सेवा दे रहा हूँ। लर्निंग प्रोस्पेक्टस के लिए आपके पास आते हैं, समझाते हैं, और फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं। लाइक शेयर कमेंट करिए ना। जो अनसब्सक्राइब भाई है, बहुत लोग आप करने लगे हैं, बहुत खुशी की बात है। जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे फिर भी देख रहे थे, लोग कर रहे हैं। लेकिन सब लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। होप करते हैं कि आप लोग के लिए कल का मार्केट मंगलमय हो। इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।